जब से किसानों का कृषि बिल जिसे हम कहते हैं कृषि बिल जब से पास हुआ है तब से किसानों के बीच और सरकार के बीच रसाकसी शुरू हो गई है और किसान आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल 10वें दौर की जो बैठक हुई है किसानों के बीच और सरकार के बीच, वहां किसानों की मांग को लेते हुए सरकार झुकती नजर आई है। अब क्या हो गया यार? और वहीं पर ही अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी बम बम महाराज ने इसका विरोध जताया है कि अगर सरकार ऐसे झुकती रही तो कई बिल ऐसे हैं जो देश हित में बिल हैं लेकिन वह फिर लागू नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण भारत देश को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए सुनिए बम बम महाराज ने और क्या कहा। बम बम महाराज जी, आप किसानों जब से बिल पास हुआ किसानों की जो आंदोलन शुरू हुआ तब से आप लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, तो क्या कहना, कल सरकार झुक गई है इस बिल पर जो किसान बिल बनाया था? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, अंदरूनी और बाहरी हमारे पास दो मोर्चा होता है। सरकार बाहरी मोर्चे पर जिस प्रकार काम कर रही है उसको तो हम लोग स्वीकार करते ही हैं। अंदरूनी मोर्चे में भी कुछ काम तो इन्होंने किया है, सही किया है, लेकिन इस जगह आके दो जगह, एक शाहीन बाग और सेकेंड किसान आंदोलन, इसके अतिरिक्त कुछ और मोर्चों पर ये सरकार जिस प्रकार फिसटी रही है वो निंदनीय है। हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं। महाराज जी, ऐसे तो फिर एनआरसी कानून भी है, कई प्रकार के कानून है, सरकार को क्या झुकना पड़ेगा हर कानून पे? अगर इस तरह से रास्ता रोकेगा, इस तरह से भारत के अंदर अराजकता होगी, इस तरह का आंदोलन होगा, तो क्या सरकार हर कानून को बदल देगी, झुक जाएगी हर कानून पे? दरअसल में इसी बात को लेकर मैं आज से नहीं, शुरू से सरकार का ध्यान, सुप्रीम कोर्ट का ध्यान, मतलब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और चतुर्थ स्तंभ जो मीडिया है, इन सब का ध्यान आकर्षित करते आया हूँ। आज के दौर में, आज के अखबार में जो खबर छपी है, इसके लिहाज से ये सब फिसड्डी हो चुके हैं। मेरा मतलब देश की कार्यपालिका, देश की व्यवस्थापिका, देश की न्यायपालिका और देश का चतुर्थ स्तंभ मीडिया, ये सभी फिसड्डी हो चुका है। ये अराजक तत्व को आगे घुटने टेक चुके हैं और ये घुटने टेकना ये देश की अतीत की ओर झांकने जैसा है। इसलिए जब मैं आपको पहले भी बताया था कि मैं देश के लिए भगत सिंह बनने को तैयार हूँ, तो आज मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि देश के लिए मैं सम्राट अशोक बनने को भी तैयार हूँ। मुझे लगता है कि अटल जनशक्ति पार्टी की भूमिका देश के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। मुझे यह भी लगता है, मुझे इस देश की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और जो चतुर्थ स्तंभ मीडिया है, इन सबको भी एक नई सिरे से नए ढांचे में लाना होगा। जब तक इनको एक नई पहलू पर नहीं लाएंगे तब तक देश अराजकता की ओर चाहता चला जाएगा और देश का माँ बाप कोई नहीं रहेगा। जिस प्रकार दिल्ली 1.5-2 महीना से बंधक बन चुका है और कोई समाधान नहीं निकाल रहा है सरकार, इस प्रकार, और सरकार जिस प्रकार झुक रही है, इस प्रकार ऐसा लग रहा है देश में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए इस सरकार से देश की जनता का मोह भंग हो रहा है और देश की जनता अब नया विकल्प अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से चुनने को तैयार हो रहा है। और मैं बिल्कुल घोषणा करता हूं, आने वाले 2024 में इस देश की सरकार को, इस सरकार को अब हम बहुमत नहीं आने देंगे। दूसरी बात, 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में मैं दूसरे को राष्ट्रपति बनने भी नहीं दूंगा। मेरा लक्ष्य शुरू से राष्ट्रपति बनने का रहा है। अब मैं जुलाई 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़के जीतूंगा भी, क्योंकि मुझे लगता है जब तक मैं देश की शीर्ष स्थान पर नहीं पहुंचूंगा, जब तक मैं राष्ट्रपति नहीं बनूंगा, तब तक इस देश की व्यवस्था को, कार्यपालिका को, व्यवस्थापिका को, न्यायपालिका को और मीडिया को सुदृढ़, स्वच्छंद और सही नहीं किया जा सकता है। तब तक देश की व्यवस्था सही नहीं हो सकती है। इसलिए इस अराजकता रूपी माहौल को खत्म करने के लिए मेरी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। मैं फिर भी सरकार से एक बार पुनः कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट से एक बार पुनः करता हूं, वो अपने कायदे पर आ जाए, अपने गिरबान में झांके और देश के लिए कार्य करे, अपने निजी स्वार्थ को ताक पर रख दे। अगर नहीं करेंगे, आने वाले कल में लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखते हुए, भारत की संघीय ढांचा को बनाए रखते हुए अटल जनशक्ति पार्टी अपना इकबाल बुलंद करेगा और देश की सत्ता को अपने अधीन करके अपने तरीके से देश की संप्रदा को अक्षुण्ण रखेगा। जय हिंद, जय भारत।